नूरी महफिल पे चादर तनी नूर की, नूर फैला हुआ आज की रात है। सल्लल्लाहु अलैहि या कोई मिसल नहीं ढोलने दी, कोई मिसल नहीं ढोलने दी। चुप करे मेहरे अली इथे जान यूं बोलने दी। चुप कर मेहरे अली इथे जान यूं बोलने दी। और कोई मिसल नहीं जानी दी यारो, कोई मिसल नहीं जानी, कोई मिसल नहीं जानी दी। कोई मिसल नहीं जानी दी। कसमा रब चावे जिति चढ़ते जवानी दे। जोर से बोल, जोर से बोल, ऊंची आवाज से। अब घंटे भर से 9:30 यानी 9:45 बजे से प्रोग्राम शुरू हुआ है। 1 घंटे से मुझे अभी तक आपकी जो आवाज़ आनी चाहिए वो अभी तक नहीं आई है। हाँ, मेरी रात है तो तगड़ा होके बैठ, थोड़ा गरारे करके आया नहीं आया है। हाँ, थोड़ा तगड़ा होके तवज्जो से समाप्त कीजिए मौजू को। कोई मिसल नहीं जानी दी। कसमा रब चावे और जिदी चढ़ती जवानी दी। सल्लल्लाहु अलैहि या हर इल्तिजा से पहले, हर इल्तिजा से पहले, हर इल्तिजा के बाद, हर इल्तिजा से पहले, हर इल्तिजा के बाद आया लबों पे नाम मोहम्मद खुदा के बाद आया लबों पे नाम। ईमान वालों देखो अज़ा हो के हो नमाज। ईमान वालों देखो अज़ा हो के हो नमाज। ज़िक्रे नबी है लाज़िमी, ज़िक्रे खुदा के बाद, ज़िक्रे नबी है लाज़िमी, ज़िक्रे खुदा के बाद। हर इल्तिजा से
पहले। ज़ौक़ वालों की नज़र शेर, जिसके इश्क़ रसूल का तार जिसका छिड़ा हुआ है ना, जिसकी रगे छिड़ी हुई हैं, उसके लिए शेर। तवज्जो से कि सूरज के आगे कोई भी जलता नहीं चरा। बड़ी मेहरबानी, बड़ी मेहरबानी। सूरज के आगे कोई भी, शेर समझिएगा, शेर समझिएगा। सूरज के आगे कोई भी जलता नहीं चिराग, आए इसीलिए वो सब अंबिया के बाद हाय 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 आए। सूरज के आगे कोई भी जलता नहीं चिराग, आए इसीलिए तो वो सब अंबिया के बाद हर इल्तिजा से पहले। मुर्शिद मौला इमाम हुसैन का चाहने वाला, क़त्ले हुसैन असल में मर गए यजीद हैं। क़त्ले हुसैन असल में मर गए यजीद हैं। इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद, हर इल्तिजा से पहले। आला हज़रत फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह का दीवाना होशियार हो जाए। इश्क व मोहब्बत, इश्क व मोहब्बत, वो मेरा इमाम के जिसके कदमों की खैरात हम सुन्नी हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह मेरे इमाम के दर्जा बुलंद फरमाए। और इमाम ना होता तो ये वहाबी कब का हमारा काम कर देते हैं। तो मेरा इमाम था। और बड़े बड़े सैयद कहते हैं कि आला हज़रत फाज़िल बरेलवी वो हस्ती है कि जिसके दिल में आके बैठ जाए ना, आला हज़रत फाज़िल बरेलवी उसके दिल की चौखट पर ऐसा पैरा लगाते हैं, ना तो सहाबा की गुस्ताखी जाने देते हैं, ना अहले बैत की गुस्ताखी जाने देते हैं। ऐसा पैरा मेरा इमाम सुन्नत लगाता है कि कोई जा नहीं सकता। सुन आला हज़रत के मानने वालों, या तो अपने आप को बरेलवी ना कहा करो अगर बरेलवी होने पे फख्र है। और मैं तो सीना चौड़ा करके कहता हूं कि मैं तो बरेलवी हूं भाई, मैं तो हूं। मेरे इमाम का सदका है कि मैं सुन्नी हूं। और मेरा इमाम ना होता तो मुझे नहीं पता होता मैं कहां होता। और शेर सुन, अगर पसंद आए तो दाद दीजिएगा, वरना अपनी दाद अपने पास रखो, गन्ना खाने काम आएगा। लेकिन तवज्जो कर, अगर पसंद आए तो शेर नीचे, हाथ नीचे नहीं रहना चाहिए। शायर ने कहा, ऐवान नजद के जो परख्चे उड़ा गया। आप क्यों खुश हो रहे हैं आज यार? हाँ बोलो बोलो बोलो। आवाज आवाज। सुनो शेर मेरे इमाम का। ऐवान नजद के जो परख्चे उड़ा गया, आया न शेर फिर कोई अहमद
के बाद आया ना शेर फिर कोई अहमद रजा के बाद हर इल्तिजा से पहले हर इल्तिजा के बाद आया लबों पे नाम मोहम्मद खुदा के बाद। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का लातादाद एहसान व करम अल्लाह के आलम ने मुझे और आप हम सब को साल गुजर जाने के बाद शब बारात की घड़ियाँ अता फरमाई। अल्लाह की बारगाह में दुआ है अल्लाह ताला इस मुबारक रात की बरकत से कुल मुमिनीन मुमिनात मुस्लिमीन मुस्लिमात तमाम अहले ईमान की मग़फ़िरत और बख्शिश फरमाएँ और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आका करीम की पूरी उम्मत मुस्लिमा उम्मत मरहुमा की अल्लाह ताला मग़फ़िरत और बख्शिश फरमाएँ। जितने भी हम अल्लाह के घर में मौजूद हैं अल्लाह ताला हमारी भी हाज़िरी अपनी बारगाह में कबूल फरमाएँ। मुबारक हो मोमिनो आई शबे बारात, मुबारक हो मोमिनो आई शबे बारात, रहमत खुदा बन के छाई शबे बारात। रब्बे कदीर ने बंदों से कहा है मांग लो, रब्बे कदीर ने बंदों से कहा है मांग लो, हमने इसीलिए बनाई है शबे बारात। करते थे तिलावत इबादत तमाम रात, करते थे तिलावत इबादत तमाम रात, खुद मुस्तफ़ा ने ऐसे बनाई शबे बारात। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें भी हुज़ूर के सदक़े से हुज़ूर की तरह शबे बारात बनाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाएँ। कुरान मजीद की आयत करीमा जो मैंने तिलावत की है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस आयत करीमा में ईमान वालों को रसूल कायनात की बारगाह में ज़ोर से बोलने से मना फरमाया है कि तुम में से किसी को इजाज़त नहीं है, सहाबा हो, नबी की बीवी हो, बच्चे हैं, औलाद हो, उम्मती हो, किसी को भी किसी तरह इजाज़त नहीं है कि नबी से ऐसे बात करो का जहरी बाउदिकुम लिबाउद, कि जैसे तुम आपस में एक दूसरे से बात करते हो। नबी से ऐसे बात नहीं करो, ओए अबे वो इधर आ, नहीं, का जहरी बाउदिकुम लिबाउद, जिस तरह तुम एक दूसरे से बात करते हो मेरे महबूब से इस तरह बात है। या अल्लाह अगर हमने कर लिया तो हमारे साथ होगा क्या? फरमाया अंतहबत आमालुकुम, तुम्हारे साथ ये होगा कि तुम्हारे सारे आमाल ज़ाया कर दिए जाएंगे। इसकी मिसाल क्या है? घर में अलमारी रखी है ना, अलमारी के अंदर आगे से आपने तिजोरी बना रखी है, गल्ला, सुबह आते पैसे डाल देते हैं, लॉक कर देते हैं, शाम आते पैसे डालते लॉक कर देते हैं। चोर ने अलमारी के पीछे से सुराख किया हुआ है, आप यहाँ से डालते वो पीछे से निकाल लेता, आप समझ रहे जमा हो रहा है। बोल तो सही ऊंची आवाज। आप यहाँ से डाल रहे हैं, आप समझ रहे हैं बड़ा पैसा जमा हो रहा है, इधर से डाल वो उधर से पीछे से निकाल रहा है। फरमाया अंतहबत आमालुकुम, तुम्हारे आमाल ज़ाया होंगे, या अल्लाह हमें खबर होगी। फरमाया व अंतुम ला तशउरून, अमाल भी ऐसे ज़ाया होंगे और तुम तो समझोगे कि मैंने 50 साल सजदों में गुजार दिए, लेकिन फरमाया अमाल सारे ऐसे साफ़ हो जाएंगे कि तुम्हें शऊर भी नहीं होगा, पता भी नहीं चलेगा हुआ क्या है। हज़रत साबित बिन कैस रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा हुज़ूर के सहाबी हैं, आका करीम की बारगाह में हाजिर हुए। वो सहाबी चूँकि थोड़े कान से बहरे थे, और आपको पता है अगर कोई बंदा बहरा होता वो सबको बहरा समझता है। ऐसा है ना कि मैं बहरा हूँ तो सामने वाला भी ज़ोर से सुनेगा, ये भी बहरा होगा।
अंधा कहता है कि मैं अंधा हूं तो ये सारी दुनिया अंधी है। ऐसा होता है, ये इंसान की नेचर है। वो सहाबी हजरत साबित बिन कैस रदी अल्लाह ताला अन्हु चूंकि ऊंचा सुनते थे, अब उनकी तो ये आदत नहीं है कि हुजूर की माज़अल्लाह गुस्ताखी करे कि महबूब का सहाबी है, आम बात तो नहीं है। जब ही अल्लाह ने आयत करीमा नाजिल फरमाई तो वो सहाबी अपने घर भागे और भागते भागते घर के अंदर कमरे में जाके अपनी घरवाली से कहा कि मुझे रस्सी बांध के कमरे में बंद कर दो, मैं बाहर नहीं जाना चाहता, यही मरना चाहता हूँ। आवाज़ आ रही है आपको? मैं यही मरना चाहता हूँ, मुझे बांध दो कमरे में। बीवी ने बांध दिया। 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन हो गए। मेरे महबूब अलैहिस्सलाम ने हज़रत आसिम रदी अल्लाह ताला से फरमाया कि साबित बिन कैस नहीं आ रहा, वो किधर गया? उम्मती के अगर ख्वाब में नबी ना आए तो उसको टेंशन होती है कि नबी नहीं आ रहे, बहुत देर हो गई। लेकिन कुर्बान जाऊं साहबी की किस्मत पर कि नबी पूछ रहे कि सब कुछ मौजूद है, मेरा गुलाम कहाँ है? हाय हाय, और मैं बन तो सही उसका, महबूब का बन तो सही, खुदा की कसम तेरा भी मदीने में इंतज़ार हो रहा होगा। फरमाया साबित बिन कैस कहाँ है? हज़रत आसिम ने कहा मुझे तो खबर नहीं। फरमाया जाके मालूम करो घर से, वो आ रहा क्यों नहीं है। हुजूर की साहबी उनके घर पे गए, तो हज़रत हुजूर फरमा रहे हैं कि आप महफिल में क्यों नहीं आ रहे, मजलिस में क्यों नहीं आ रहे। साहबी ने कहा कि मसला ये कि मैं ऊंचा सुनता हूँ और अल्लाह ने मना फरमाया कि नबी की बारगाह में ज़ोर से बात नहीं करो, जब मैं बोलूँगा तो आवाज़ मेरी ऊँची होती है, मेरे तो सारे अमाल तबाह हो गए, अब जुमला सुनना मेरे नबी का, मैं बड़े ठंडे लहजे में दूंगा। लेकिन ये जान, ये ताकत, ये इख्तियार अल्लाह ने मेरे महबूब को अता फरमाया और किसी को अता नहीं फरमाया। वो ज़मीन पर बैठते हैं और बैठने वालों को जन्नत के टिकट अता फरमा देते हैं। वो बड़े महबूब हैं, बड़े सखी हैं। लेकिन सुनो, साबित बिन कैस कहते हैं कि मेरे अमाल ज़ाया हो गए। क्यों भाई? कहा इसलिए मेरे अमाल ज़ाया होगा कि मैं ऊंचा बोलता हूँ, अल्लाह ने फरमाया जो ऊंचा बोलेगा उसकी नेकी तबाह हो जाएगी, मेरे तो सारे ज़िंदगी के अमाल तबाह हो गए, अब मैं क्या करूँ, मैं दोबारा नेकियाँ करूँगा, इतने सालों से नेकी कर रहा था, तबाह हो गया, बर्बाद हो गया, ये हो गया, वो हो गया, इस वजह से मैं हुजूर की बारगाह में नहीं जाता। मेरे महबूब ने बुलाया, फरमाया इधर आओ। जी या रसूल अल्लाह। फरमाया तूने हमारी बारगाह में आना क्यों छोड़ दिया? या रसूल अल्लाह मसला ये है कि मैं ऊँचा सुनता हूँ और अल्लाह ताला ने ज़ोर से बोलने से मना फरमाया, मेरे तो अमाल ज़ाया हो गए, मैं तो जहन्नमी हो गया। मेरा आका करीम सल्लल्लाहु ने अपने साहबी को तसल्ली दी, फरमाया मेरे लाडले ये आयत अल्लाह ने तेरे लिए नाजिल नहीं फरमाई है। जुमला सुनना हुजूर का। फरमाया लाडले ये आयत अल्लाह ने तेरे लिए नहीं उतारी। आका फिर? आका मेरे तो अमाल ज़ाया होगा, अल्लाह फरमाता जो ज़ोर से बोलेगा वो जहन्नमी है। आका मैं चूँकि कम सुनता हूँ तो ज़ोर से बोलता हूँ, मैं जहन्नमी हो गया, मैं तो जहन्नमी हो गया। मेरे महबूब का दरिया रहमत जोश में आया। फरमाया ना हो मेरे गुलाम, मेरे सहाबी, ना हो मेरे मस्ताने, मेरे दीवाने, मेरे परवाने, मेरे आशिक, मेरे चाहने वाले, ना हो मेरे उम्मती, ये आयत अल्लाह ने तेरे लिए नाजिल नहीं फरमाई और तू जहन्नमी नहीं है। मुस्तफ़ा तुझे 2 खुशखबरी दे रहा है। आका कौन सी खुशखबरी? फरमाया पहली खुशखबरी ये है, इसी हदीस पर तेरा इंतजार हो रहा है, इसी हदीस पर तेरा इम्तिहान है। कौन सुनने के लिए आया है, कौन चस्का लेने आया है, कौन टाइम पास करने आया है और कौन इसके रसूल से दरवाजा खोलने आया है। मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया मेरे सहाबी ये आयत तेरे लिए नहीं उतरी है। आका मैं तो जहन्नमी। फरमाया जहन्नमी नहीं है, 2 खुशखबरी तेजे मुस्तफ़ा की बारगाह से मिलेगी। आका कौन सी? फरमाया पहली खुशखबरी ये है, जब तुझे मौत आएगी तो तू ऐसे नहीं मरेगा, अल्लाह की राह में शहादत की मौत मरेगा और जैसे ही मरेगा मरते ही जन्नत में चला जाएगा। फरमाया मुस्तफ़ा की बारगाह से तुझे 2 खुशखबरी है। बस ठीक है, बस पहली खुशखबरी यह है कि जब तू मरेगा, मैं कहाँ मरूंगा मुझे नहीं पता, शहादत की मौत मरूं या फिर अल्लाह माफ़ करे खुदकुशी करके मरूं, अल्लाह ना करे, या कोई और मौत मुझे नहीं पता। मेरे मुस्तफ़ा को पता है कि कौन किस हालत में मरेगा। फरमाया तू शहादत की मौत मरेगा। अब सहाबी कहता है जब नबी ने कहा ना मैं शहादत की मौत मरूंगा, मैं तो आज़ाद हो गया कि शुक्र है बिस्तर पर मौत नहीं आ सकती, बाजार में मौत नहीं आएगी, मौत जब भी आएगी अल्लाह के रास्ते में मौत आएगी। कि यकीन था सहाबी का। और दूसरी बात यह है कि मेरे आका ने फरमाया तू कहता मैं जहन्नमी। फरमाया ना हो मेरा सोने यार, जो मुस्तफ़ा को देख ले वो जहन्नमी हो जाए। पीछे वालों आवाज़ तो निकालो, पीछे वालों।
ये सुना है कि बहुत गौर अंधेरी पर कब्र का खौफ न रखना ए दिले, वहाँ सरकार के चेहरे की जियारत होगी। हाय हाय हाय, ओ बाबा बात इतनी है, जोर लगाओगे तो इधर से भी जोर लगेगा। कब्र का खौफ न रखना ए दिले, वहाँ सरकार के चेहरे की जियारत होगी। फरमाया कि जो मुझे देख लेता है वो जहन्नमी। तुझे मेरी तरफ से खुशखबरी, पता चला जो मुस्तफ़ा करीम की बारगाह में हाजिर होते हैं उन्हें तो जन्नतों के टिकट नसीब हो जाते हैं। आओ हुजूर की बारगाह में, आ जाओ मेरे मुस्तफ़ा की चौखट पर। खुदा की कसम दुनिया के सियासतदान कोई तुम्हें मुंह नहीं लगाएगा। कब्र में भी अगर फरिश्तों की छित्तर से तुम्हें कोई बचाएगा वो मेरा कमली वाला मुस्तफ़ा बचाएगा, और तुम्हें कोई नहीं आके बचाएगा। वहां भी अगर कोई सीने लगाएगा वो मेरा मुस्तफ़ा है। महशर के मैदान में भी तुम्हें कोई सीने लगाएगा वो मेरा मुस्तफ़ा है। और कल क़यामत में जहाँ किसी का साया नहीं होगा, आज दोस्ती कर, वहां मेरे मुस्तफ़ा तुझे अपनी जुल्फों का साया नसीब फरमाएगा। मैं एक जुमला आपको देने लगा हूं भाई, जो मेरा रब इतना गैरतमंद है, मेरा रब इतना बागैरत है, अगर कोई रसूल की बारगाह में ऊंचा बोले, अल्लाह फरमाता उसको ऊंचा बोलने की इजाज़त नहीं। मैंने कहा जो मेरा रब रसूल की बारगाह में बैठने वालों को, आने वालों को, मुलाकात करने वालों को, संगियों को, यारियों को, मोहब्बत करने वालों को ऊंचा बोलने नहीं देता, वो मेरा रब मेरे नबी की गुस्ताखी कोई करे तो अल्लाह बर्दाश्त कर सकता है भाई। वो तो ऊंचा नहीं बोलने देता हुजूर की बारगाह में। अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु को देखिए, हुजूर की जब भी आयत नाजिल हुई ना, अबू बकर सिद्दीक का चाहने वाला, बताए मुझे कौन सिद्दीक अकबर का चाहने वाला है। अब सुनो सुनो तो सही पहले बाबा जी, जोश में नहीं होश में सुनो पहले। ये यकीन पैदा करो, ये अपने अंदर एतिमाद पैदा करो। ऐसे लोगों के साथ नहीं बैठो, ऐसे लोगों की दोस्ती ना बनाओ जो लोग कहते हैं कि जी तुम जिस नबी का कलमा पढ़ते हो वो नबी तो अपने ऊपर से मक्खी नहीं उड़ा सकते, जिस नबी का कलमा पढ़ते हो वो नबी तो कुछ नहीं कर सकते। और मैंने कहा भाई मेरे नबी के गुलामों को अल्लाह ने इतनी ताकत दी है, वो कहते अगर हम चाहें तो ज़मीन को पलट के रख दें। हाथ उठा के बोल ऊंची आवाज़ से सुभान अल्लाह। मेरे मुस्तफ़ा के गुलामों को ऐसी ऐसी ताकत रब ने अता फरमाई है, वो कहते अगर हम चाहें अल्लाह की ज़मीन को पलट के रख दें। मैंने कहा जब ये शान है खिदमतगारों की, सरकार का आलम। आइए शबानुल मुअज़्ज़म के मुतालिक चंद हदीसें, फिर अपने मौजू की तरफ आते हैं, दीगर बातें। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत फरमाते हैं कि क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, तवज्जो से समाअत कीजिए, इज़ा कानत लैलतुन निस्फ़ी मिन शाबाना। हज़रत अली फरमाते हैं नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि इज़ा कानत लैलतुन निस्फ़ी मिन शाबाना, के जब शाबान की 15वीं रात आती है, फ़क़ूमु लैलहा, तो मेरे नबी ने फरमाया कि उसकी रात में क़याम करो, इबादत करो, वसूमु नहारहा, और फरमाया कि दिन का रोज़ा रखो। यानी 15वीं शब के अंदर रात जागो, इबादत करो और सुबह का रोज़ा रखो। मेरे आका का तरीक़ा ज़िंदगी भर मामूल ये था कि सरकार रजब और शबान, खुसूसन शबान के रोज़े रखते थे। शबान को रमज़ान के साथ मिला लेते थे, रमज़ान शबान का पूरा महीना फिर रमज़ान का महीना, इस तरह हुज़ूर रोज़े रखते थे। अय्याम बेस के रोज़े भी रखते थे, जो 24 घंटे का रोज़ा ही होता, बंदा ना खाता ना पीता, इफ्तार का वक्त होता फिर नियत कर लेते बगैर खाए पिए।
सहाबा किराम ने देखा कि नबी पाक अलैहिस्सलाम 24 घंटे रोजे से होते, खाते पीते नहीं हैं, चलो ठीक है हम भी रख लेते हैं, हम भी हुजूर के आशिक हैं। मेरा आका ने फरमाया किसने कहा था? आका कहा तो किसी ने नहीं था, लेकिन जो आशिक होते हैं वो अपने महबूब की अदा को देखते हैं। हमें कहा तो किसी ने नहीं है, कुछ बात होती है जो आप कहते हैं वो करते हैं, और कुछ बात वो तो होती है जो हमारा इश्क कहता है कि कर जाओ मुस्तफ़ा राजी हो जाएगा। हमारे इश्क की, हमने इश्क ने कहा, हमने कर लिया। तो मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया अय्युकुम मिस्ली, फरमाया मेरे साहबा बताओ तुम में से कौन है मेरे जैसा? वो कहाँ है वो मौलवी साहब तो नबी हमारे जैसे वो नारे लगाता है? हुजूर फरमा रहे हैं, हदीस बुखारी की है, अय्युकुम मिस्ली, फरमाया कौन है तुम्हारे में, तुम में से मेरे जैसा? आका क्या बात है? फरमाया जब मैं रोज़ा रखता हूँ और जब मैं सोता हूँ ना, जब रात को जब सोता हूँ, फरमाया वयुतइमुनी रब्बी वयस्कीनी, मैं सोता हूँ, सो के जब उठता हूँ तो इस हाल में उठता हूँ कि नींद की हालत में मेरा अल्लाह मुझे खिला भी देता है, मेरा अल्लाह मुझे पिला भी देता है। तुम्हें कौन खिलाएगा, तुम्हें कौन पिलाएगा, तुम्हें किसने कहा रोज़ा रखने के लिए? और मेरा तो मेरे यार से मामला चलता रहता है, वो मुझे खिला देता है, मैं सोता हूँ वो मुझे खिला देता है, इसलिए मैं रोज़ा रख लेता हूँ। तो मेरे आका ने सहाबा किराम को मना फरमाया। पता चला जब मेरे हुजूर कह रहे कि मेरे जैसा कोई नहीं, अब कोई खड़ा होकर नारा लगाए तो वो झूठा है। मेरे नबी के जैसा कायनात में कोई, खुदा ने वो सच्चाई पन छड़िया जेड़े विच मोहम्मद उठा लिया सी, हसीना जमीला दा रुख मोड़ दिता, मोहम्मद बना के कलम तोड़ देता है। तो मेरे आका ने फरमाया कि जब शबान की 15वीं रात आए तो रात जागो, सुबह वसूमु नहारा, सुबह रोज़ा रखो। आका क्यों? इसमें क्या होता है? तवज्जो से। फ़इन्नल्लाह ताला यंज़िलु फ़ीहा लिग़ुरूबि शम्स इला समाए दुनिया, फरमाया कि जब शबान की 15वीं रात आती है ना, जब ये रात शुरू होती है यानी मगरिब के वक्त, तो मेरे आका ने फरमाया अल्लाह ताला अपनी कुदरत के मुताबिक पहले दुनिया के आसमान पर तशरीफ़ लाता है। अर्श बरी से वो पहले आसमान पर कैसे आता है वो वही जानता है, क्योंकि माज़अल्लाह जिस्म तो अल्लाह का नहीं, वो तो पाक इन चीज़ों से। अब आने के लिए जिस्म चाहिए, अब वो कैसे आता है? वो अपनी कुदरत के मुताबिक, लफ्ज़ मैंने कहा कुदरत के मुताबिक तशरीफ़ लाता है। ये कौन फरमा रहे हैं? हुजूर पहले आसमान पर जब आता है तो मुझे लगता है कि हुजूर ने देखा होगा, जब भी तो बयान किया है। भाई हुजूर को पता है ना, पहले आसमान पर नुज़ूल जलाल फरमाता है और क्या ऐलान करता है। सुनो, हम गाफिल लोग हैं, हम तवज्जो नहीं करते, सुनते नहीं अल्लाह ताला क्या फरमा रहा है। हर साल 15वें शबान की रात पहले आसमान पर तशरीफ़ लाता है और आकर ऐलान करता है, फ़यक़ूल, अल्लाह ताला ऐलान करता, अला मुस्तग़फ़िरुन अग़फ़िरुला, है कोई अपने रब से बख्शिश मांगने वाला, मैं अल्लाह उसको बख्श दूँ। अला मुस्तरज़िकुन फ़अरज़ुक़ुहु, है कोई अल्लाह से रोज़ी मांगने वाला, मैं उसको रोज़ी दूँ। और बाबों के चक्कर में नहीं पड़ो, इधर आ जाओ, अल्लाह के घर में आ जाओ। वो ऐलान कर रहा है कि मैं तुझे रोज़ी दूंगा, तू तावीज़ात के चक्कर में पड़ा हुआ है, तो 2 नंबर पीरों के चक्कर में पड़ा, छोड़ दे, आजा, वो दे रहा है, उससे लो लगा और कह मेरे मालिक मुझे मेरे कारोबार में बरकत नहीं होती, कारोबार में मुझे बरकत दे। हाथ उठा के मांगना तेरा काम है, क्योंकि मेरे मुस्तफ़ा ने हदीस पाक में फरमाया, अल्लाह फरमाता है कि जब मेरा बंदा मुझे हाथ उठा के दुआ मांगता है ना, ए मेरे मुस्तफ़ा, मुझे अल्लाह को शर्म आती है कि बंदा मांगे मैं उसको खाली लौटा दूँ। मुझे शर्म आती है खाली लौटाने में, मैं अपने बंदे को कुछ ना कुछ दे के ही लौटा देता हो। वो तो इतना करीम है, क्यों उसकी चौखट से दूर भागे हो, क्यों उसकी चौखटों से दूसरों की चौखटों पर बैठे हो? छोड़ दो सबकी चौखटों पे, आ जाओ अल्लाह की चौखट पे पड़ाव डाल लो। वो तुम्हें ऐलान कर रहा है कोई रिस्क मांगने वाला, मैं उसको रिस्क अता करूँ। मेरे आका ने फरमाया ये ऐलान चलता रहता है हत्ता यतलुअल फजर, हत्ता के सुबह फजर की अजान हो जाती है, यानी मगरिब से लेकर फजर तक ये ऐलान चल रहा होता है, मांग लो मांग लो मांग लो। कौन मांग रहा है? आओ हम मांगते अपने रब से, देखो कैसे मांगते हैं। मांग लो चश्मे तेरे मांग, मांग लो हाथ बुलंद करके मांग लो,
मांग लो चश्मे तर मांग लो, दर्द दिल और हुस्ने नजर मांग लो, कमली वाले की नगरी में घर मांग लो, कमली वाले की नगरी में घर मांग लो, मांगने का मजा, मांगने का मजा, मांगने का मजा, अर्श पर धूम है, फर्श पर धूम, हाथ उठा कर अर्श पर धूम है, फर्श पर धूम है वो बदबख्त जो आज महरों में है, फिर मिलेगी ये शब किस को मालूम है, फिर मिलेगी ये शब किस को मालूम है, हम पे लुत्फ़े खुदा गिराते हैं। आखिरी में सबकी आवाज आनी चाहिए, नूरी महफिल पे चादर, नूर फैला हुआ आज की रात है, चांदनी में है डूबे हुए दो जहां, कौन जलवा नुमा, हाय 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 हाय, ऐसे मांगा करो, अंदर से आवाज निकलेगी ना वो सुनेगा इंशाअल्लाह। गाफिल दिल की दुआ हुजूर फरमाते हदीस पाक में अल्लाह कबूल नहीं फरमाता। गाफिल दिल कौन सा के दिमाग कहीं और है, दिल कहीं और है, बस जो रखा हुआ फटाफट वो मांगी वो चली गई। हुजूर फरमाते अल्लाह ताला ऐसे दिल की दुआ कबूल नहीं करता, अल्लाह उसी की दुआ कबूल करता है कि जहन भी यार की तरफ हो तो दिल भी यार की तरफ हो, ऐसे शख्स की अल्लाह। तो जब भी मांगो लो लगा कर उससे मांगा करो। आओ दूसरी हदीस पाक, हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, सरकार ने अपनी बीवियों की रात में बारी बांधी हुई थी ना, कि आज रात इस बीवी के घर सोना है, आज रात इसके घर, आज रात इस तरह 11 बीवियों से सरकार ने रातें बांधी हुई थी। एक मरतबा सरकार हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के घर में मौजूद थे रात के वक्त, वो रात उनके हिस्से में थी, अम्मा आयशा के। और हजरत आयशा कौन है? वो जुम्मा गुजरा हमारा, हजरत आयशा सिद्दीक़ा, वो मेरे महबूब की आंखों का तारा, मेरे अबू बकर सिद्दीक की जान, मेरे मुस्तफ़ा की आंखों का नूर, वो आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कि हर बीवी का रिश्ता मेरे मुस्तफ़ा ने तय किया है। आयशा वो है कि मुस्तफ़ा के लिए आयशा को अल्लाह ने पसंद फरमाया है। यार मज़ा नहीं आ रहा, मज़ा नहीं आ रहा है कसम से, तड़प के बोलो, तड़प के बोलो, हाँ मज़ा आए ना। को रात जागी जा रही है और पिछले साल तो तुम्हें गवर्नमेंट ने नहीं बनाने दी, अब तो बना लो। तवज्जो से सुनो, मैं अभी अपने अंदाज पे नहीं आया, आपको पता है अपना अंदाज 120 की स्पीड वाला जो है, लेकिन मैं अभी चूंकि अपनी बात कर रहा हूँ और आपको देखूंगा आप ऐसे ही रहे, मैं भी ऐसे चलूंगा। मुझे क्या जोर पड़ी अपने फेफड़े जोर लगाने की भाई? हाँ तेरे फेफड़े का जोर लगेगा तो फिर, और फिर मेरा तो जोर ऐसा लगता है कि फेफड़े जब आता हूँ तो सही होते, जाता हूँ तो लेवल खराब होता है। बोल तो सही, तगड़ा होके अच्छी बात से यार, हाँ लेकिन तगड़ा होके बैठ, इंशाल्लाह मजा आएगा। आज की हदीस ऐसी है, तेरा दिल मुस्तफ़ा के इश्क में दरवाजा ना खुले तो फिर बात करना इंशाल्लाह, लेकिन पहले जो काम की बातें वो सुनो, फिर मैं आपके मिजाज की तरफ आता। मुझे पता आपको चस्का लग गया है ना चटपटे की, और कभी बगैर मिर्ची मसाले का भी सुन लिया करो, हाँ वो भी आपको सुनाएंगे। लेकिन सुनो, हजरत आयशा फरमाती है कि शबान की जब 15वीं रात थी, उस रात सरकार की बारी मेरे घर पे थी। सरकार मेरे साथ बिस्तर पे सो रहे हैं,
बशरी तकाजा ये था कि मैंने रात को नींद के अंदर वो करवट बदली, बीवी बदलती है ना, कि सरकार के जिस्म पे हाथ रखूं जिस तरह बीवी हाथ रख के सोती है। सुन्नत मुस्तफ़ा है। क्यों मुस्कुरा रहे हैं बिला वजह का आप? आपके साथ ये मामला नहीं तो मेरा कसूर तो नहीं है ना यार। करो करो, अपनी बीवियों से मोहब्बत करो, मेरे मुस्तफ़ा का तरीका, शर्माने की कौन सी बात है। और मेरे मुस्तफ़ा तो सारी कायनात के मालिक, बीवी जो मुंह में निवाला खाती है, मुस्तफ़ा कहते हैं जरा जाने जाना, हाय 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 हाय, वो जाने जाना मुंह तो खोलो ना। मेरे मुस्तफ़ा की बीवी आयशा मुंह खोलती है, फरमा आयशा क्या बात है, मुंह में क्या चबा रही हो? आका कोई गोश्त की हड्डी वाली बोटी आ गई, चबरी नहीं। फरमाया मुंह खोल जरा। मेरे मुस्तफ़ा की बीवी आयशा ने मुंह खोला, सरकार ने हाथ दिया, निवाला निकाला, अपना निवाला निकाल कर आयशा को खिला दिया, आयशा का मुस्तफ़ा ने खा लिया है। बोल 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 उसके पास। मोहब्बत करो। हर नमाज में कोई ना कोई इमाम साहब दुआ कीजिए, क्या हो गया? बीवी कहना नहीं मानती, इमाम साहब दुआ कीजिए, बीवी ये करती है, इमाम साहब दुआ कीजिए, तावीज़ दे दीजिए, ये दे दीजिए, ये नहीं करती, वो नहीं करती। मैंने कहा कुछ तो आप भी करते होंगे, नहीं मजाक के अलावा आप कुछ तो करते होंगे ना। ये ताली तो एक हाथ से नहीं बजती है ना, जब तक ये टकराएगा नहीं आवाज़ नहीं आएगी। जब सारा मलबा आपने बीवी पे डाल दिया कि वो यूं करती है, तो मैंने कहा आप तो इमाम साहब नहीं, आप भी कुछ करते होंगे ना यार। आप अपनी जिंदगी मुस्तफ़ा के तरीके पे गुजारो, नहीं तेरी बीवी तेरे हाथ चूमे तो फिर बात करना। हमारे साथ मामला अल्हम्दुलिल्लाह, सरकार के मिंबर पर बैठा हूँ, डरता किसी से नहीं, जो बात होती है बताता हूँ। मेरी माँ की है, मेरी बीवी की जो भी हो, आपके सामने पेश कर रहा हूँ। मेरे साथ जो मामला है यही है, क्योंकि मैंने अपने घर का माहौल मेरे मुस्तफ़ा के घर वाला बना रखा है। मैं किसी दुनियादार के, अंग्रेजों के, इन कंजरों के चक्करों पे नहीं चलता, मैं चलता हूँ मुस्तफ़ा की हदीस पर। तो इसीलिए अल्लाह का शुक्र है, मैं लोगों को देखता हूँ कि ये हो गया, घर में वो हो गया, मैं देखता हूँ शादीशुदा तो मैं भी हूँ, मेरे साथ तो नहीं है। तू इतनी फंकारी, इतनी बातें क्यों करता है? सुबह शाम ये घर की परेशानी मेरे सामने क्यों सुनाता है? फिर दिल से आवाज़ अंदर का मुफ्ती साहब आवाज़ देता, गुलाम फरीद नूरानी, इनको बताओ अपने घर में माहौल मुस्तफ़ा का बना लो। और माहौल बनाना तुम्हारा काम है, घर में जन्नत की हवाएं चलाना मेरे रब का काम है। हुजूर का दीन अपने अंदर भी लाओ, अपने घर में भी लाओ। हाय हाय हाय। तो हजरत आयशा की ये बात कहाँ से कहाँ चली गई? फरमाती है मैंने ऐसे करवट बदली के सरकार के जिस्म पर हाथ रख के सो जाऊं कि मेरी जान है, सरकार मेरे शौहर हैं। हाथ रखना चाहा तो सरकार बिस्तर पे नहीं। मेरी अचानक आँख खुल गई, मैंने कहा, मैं ये समझी कि सरकार किसी दूसरी बीवी के घर चले गए होंगे। मैं जल्दी से उठी, और छोटा सा तो इलाका होता था मदीना मुनव्वरा, उजरे में देखा सरकार को, फला बीवी के घर में, वहाँ नहीं, वहाँ देखा, वहाँ नहीं, वहाँ देखा, किसी घर में नहीं। अचानक मैं सामने चले गए जन्नतुल बकी में, वहाँ जाते देखा तो सरकार खड़े हुए हैं, चेहरा उठाया हुआ आसमान की तरफ, हाथ ऐसे हैं सरकार के। ये हदीस पेश कर रहा हूँ बुखारी की, सीना चौड़ा कर ले अपना। जन्नतुल बकी में खड़े, अम्मा आयशा रिवायत करती है, जिन्होंने देखा उनसे पूछ मुस्तफ़ा क्या है। हाँ हाँ, अंधों से ना पूछ मुस्तफ़ा क्या है, वो जिन्होंने देखा है वो तुझे बताएंगे मेरे मुस्तफ़ा की शान। अम्मा आयशा कहती है जन्नतुल बकी में अल्लाह का महबूब सर उठाकर आसमान की तरफ ऐसे खड़े हैं, हाथ ऐसे उठाए हैं। कहती है मैंने देखा ना सरकार को, मैं फौरन वापसी छोटे छोटे कदम जल्दी जल्दी करके आके सो गई, और मैं आके समझी कि सरकार को पता नहीं चला होगा। सरकार जब फारिग होके आए ना, सरकार ने फरमाया जाने जाना सिद्दीका क्या बात है, सिद्दीका क्या बात है आयशा, क्यों इतनी घबराई हुई नजर आ रही है, सांस फूला हुआ क्यों है? आका मैं समझी कि आप जो है किसी और के घर चले गए होंगे, मुझे डर लग गया। मेरे नबी ने फरमाया आयशा तूने क्या समझ लिया, अल्लाह उसका रसूल तुझ पर जुल्म करेंगे? फरमाया नहीं मेरी आयशा, जिसका जो हक होता है मुस्तफ़ा उसको वही हक अता फरमाता है। नहीं मेरी लाडली नहीं। आका अब मेरे घर से रात तो चले क्यों गए थे? फरमाया आयशा बात दरअसल ये है कि मैं तेरे साथ बिस्तर पे सो रहा था ना, जिब्रील आए थे। जिब्रील ने कहा आका अल्लाह ने सलाम भेजा है। अल्लाह ने सलाम भेजा है। मैंने कहा मौला अपनी बीवी के साथ सो रहे हैं। फरमाया कोई बात नहीं, ले जाओ ले जाओ, महबूब सो रहे तो कोई बात नहीं, हमारा महबूब है ना, कौन सी बड़ी बात है।
आयशा जिब्रील आए थे, उन्होंने मुझे सलाम कहा और मुझे कहा कि अल्लाह ताला इस रात बनु कल्ब की बकरियों के बालों के बराबर, बनु कल्ब की बकरियों के बालों के बराबर अल्लाह ताला मेरी उम्मत के गुनाहगारों की बख्शिश फरमा देता है। मैंने कहा या रसूल अल्लाह, हमारा पैगाम आया तो नींद भी छोड़ दिया आपने। आका हमारा नाम आया तो बीवी को भी छोड़ दिया। आका हमारा नाम सुना के गुनाहगार बख्शे जाते तो आज जन्नत में जाकर हाथ उठाकर जन्नतुल बकी में दुआ हमारे लिए हो रही है। अभी भी नहीं बोलेगा तो फिर कब बोलेगा तू यार? जन्नतुल बकी में दुआ हमारे लिए हो रही है। फरमाया आयशा बनु कल्ब की अच्छा, बनु कल्ब क्या है? ये अरब के अंदर एक बकरियों का कबीला था और इस कबीले के पास दुनिया भर की बकरियां, और उन बकरियों के जिस्म पर बाल भी बहुत ज़्यादा होते थे। फरमाया कि अल्लाह ताला बनु कल्ब की बकरियों के बालों के बराबर, बनु कल्ब की बकरियों के बालों के बराबर मेरे उम्मत के गुनाहगारों को क्या करता है? कितनी हदीस हो गई? तीसरी हदीस पाक। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, इसको भी रिवायत हजरत आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया है। किसने? हजरत आयशा ने इसको रिवायत किया। तवज्जो कीजिएगा, हजरत आयशा फरमाती नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जब बंदा अपने गुनाह का इतराफ़ कर लेता है ना कि ये मैंने गुनाह किया है, बड़ी मुझे दुख हो रहा है, मैं शर्मिंदा हूँ, अपने रब को क्या मुँह दिखाऊँगा, मुझे बड़ा डर लग रहा है, अल्लाह क्या कहेगा, इस तरह इतराफ़ कर लेता कि हाँ मुझसे हो गया, बस इंसान था। तो मेरा आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फिर वो तौबा करता है तो फिर उसके तौबा करने में देर तो लग सकती है, अल्लाह के तौबा कबूल करने में देर नहीं लगती है। मैं आज इनकी आवाज़ सुनना चाह रहा हूँ, इनकी आवाज़ नहीं आ रही, पता नहीं क्यों, क्या ये आपके सहारे पर है। बोला साउंड वाला बोल रहा है तो हमें क्या ज़रूरत है, मैंने रखवा दिया नीचे, बोल उसी आवाज़ से ज़रा सुभान अल्लाह। हाँ, अपने सहारे पे जीना सीखो, किसी और के नहीं, और सहारा सिर्फ मेरे मुस्तफ़ा का लिया करो, अल्लाह ताला उसकी तौबा कबूल फरमाता है। दूसरी हदीस पाक में मेरे नबी ने फरमाया अत्ताइबु मिनज़्ज़म्बि कमल्ला ज़म्ब लहू, फरमाया गुनाह से तौबा करने वाला ऐसा है कि उसने कोई गुनाह किया ही नहीं है। गुनाह से तौबा, अच्छा वो गुनाह नहीं जो मैंने आज असर में दर्स में कहा था कि बंदा शराब पीता है कि जी बस रात आ रही है, चलो तौबा 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 तौबा, आइंदा नहीं पीऊँगा, सुबह उठते ही फिर वही सेरी हो रही है उससे। ऐसी तौबा करने वाला सरकार ने फरमाया अल्लाह ताला से टाटा यानी मजाक करता है। ऐसा शख्स इतना बदशरम बेगैरत बेईमान है, हुज़ूर ने फरमाया कि जो तौबा कर ले फिर गुनाह कर ले, फिर तौबा कर ले, फिर कर ले, सच्ची तौबा नहीं करे, फरमाया वो अल्लाह से मजाक करता है। जो अल्लाह से मजाक करे उसका ठिकाना जहन्नम है। अल्लाह से मजाक नहीं की जाती, अल्लाह से बख्शिश के इनाम लिए जाते हैं, अल्लाह से जन्नत के टिकट लिए जाते हैं, अल्लाह से गुनाहों को बख्शवाया जाता है। मजाक है। एक बुज़ुर्ग का वाक़या मैं कल रात पढ़ रहा था। बुज़ुर्ग सूफ़ी है ना, सूफ़ी वो बड़ा कमाल की बातें बताते हैं। सूफ़ी वो नहीं होता जो भूखा नंगा होता है, सूफ़ी वो होता है कि जिसका दिल दुनिया की मोहब्बत से पाक होता है, अल्लाह की मोहब्बत में गिरफ़्तार होता है, वो सूफ़ी होता है। वो नहीं कि फटे पुराने मेले चले कपड़े पहन के घूमे, वो सूफ़ी नहीं होता। क्योंकि तकवा परहेज़गारी, बहुत से लोगों को आपने देखा है ना, अल्लाह ने माल भी दिया, सब कुछ दिया है, लेकिन वो कपड़े ऐसे पहनते बड़े, सामने वाला बोले बेकारी तो नहीं है कोई ये, उससे पूछा आपने ये क्यों पहना, जी मेरी आजिज़ी है। अब मैंने कहा जो अलमारी में गिन गिन के रखे वो किसकी आजिज़ी है? आजिज़ी कपड़ों के मेले या बगैर इस्त्री या फिर फटे पुराने कपड़े पहनने से आजिज़ी नहीं होती, वो आजिज़ी तो दिल का नाम है। दिल में मेरे जो है आपके लिए कुफर भरा हुआ है कि फ़ला ऐसा फ़ला ऐसा फ़ला ऐसा है और मैं आजिज़ी कर रहा हूँ, तो मेरी आजिज़ी किस काम की जब तक अंदर साफ़ नहीं है मेरा? इसको साफ़ करो। मैं बार बार कहता हूँ जब ये आपका साफ़ होगा ना, अल्लाह का नूर उतरेगा। अल्लाह का नूर जब यहाँ उतरेगा तो ये चमकेगा, ये लाइटें मारेगा, इसकी रोशनी चेहरे पर पड़ेगी। इसकी रोशनी जब चेहरे पर पड़ेगी तो चेहरा लाइट मारेगा, जहाँ से गुजरोगे देखने वाला कहेगा वो देखो अल्लाह का वली जा रहा है,
वो अल्लाह का वली जा रहा है। इसी को साफ करने में लगे रहे ना, इसको साफ नहीं किया। बाबा फरीद गंज शकर फरमाते, उठ फरीदा सुते आते झाड़ू दे मसीद, और तू सुतो रब जागदा तेरी डाडे नाल परीद। समझ में आई है? आएगी भी इंशाअल्लाह। बाबा फरीद गंज शकर फरमाते कि ओ गाफिल फरीद उठ, अपने दिल को साफ कर। क्यों? तू सुथो रब जागदा तेरी डाडे नाल परीद। और बाबा फरीद कहते अपने आप से, फरीद तू कितना गाफिल है, तू सो रहा है और बख्शने के लिए वो अल्लाह जाग रहा है। उठ फरीदा सुते आते झाड़ू दे मसीद। झाड़ू का क्या मकसद? झाड़ू अंदर नहीं नहीं नहीं, वो गाफिल अल्लाह के जिक्र से अपने दिल को साफ कर, इसको साफ कर। वो तुझे बख्शने के लिए उठा हुआ है तो तू घर में सो रहा है। फरमाया नहीं नहीं नहीं, तू सुतो ते रब जागदा और तेरी डाडे नाल परीद। फरमाया वो तुझे बख्शने को तैयार है, तुझे सोने से फुर्सत नहीं हो रही है। अल्लाह अकबर। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, आरिफ की बात ये कर रहा था। अच्छा, बाहर आवाज नहीं आ रही है? ये बाहर का स्पीकर चल रहा है बंद है भाई? अच्छा, बाहर पेटी भी नहीं है। ऊपर का स्पीकर लगा दो। अगर बाहर वाले इशारा कर रहे हैं, आवाज़ नहीं आ रही। आपको तो आ रही है ना, तो आप तो अपनी सुभान अल्लाह ऊँची आवाज़। स्टैंड ऊपर वाला लगा दो अगर है तो, ताकि वो बाहर वाले सुन ले, आवाज़ नहीं आ रही उनको। मुख्तसर चंद मिनट बाकी हैं, अभी तो 11:15 ही हुए। टेंशन नहीं लो, अभी आने वाला हूँ आपके मिजाज पर। लेकिन जो बात कर रहा था, आरिफ जो होते हैं ना वो सूफ़ी, वो फरमाते हैं कि अल्लाह ताला जब मेरी दुआ कबूल करता है ना, मैं जब भी उसका शुक्र अदा करता हूँ। जब वो दुआ कबूल नहीं करता, जब ज़्यादा करता हूँ। भाई अल्लाह ताला मेरी दुआ जब कबूल करता है तो मैं कहता हूँ मौला तेरा शुक्र है, तूने जो मांगा वो दे दिया। और जब वो मेरी दुआ कबूल नहीं करता तो मैं ज़्यादा शुक्र करता हूँ। तो किसी ने कहा हजरत ये कैसी बात है? अगर दुरूद पाक पढ़ लीजिए ऊँची आवाज़। फरमाया कि जब अल्लाह ताला मेरी दुआ कबूल करता है तो मैं अल्लाह का शुक्र करता हूँ। जब दुआ कबूल नहीं करता तो फिर क्यों? तो लोगों ने कहा हजरत जब दुआ कबूल होती है जब तो शुक्र सही है, लेकिन जब कबूल नहीं होती ये कौन सा शुक्र का तरीका है? तो बुजुर्ग कहते हैं कि जब शुक्र करता हूँ तो इसलिए शुक्र करता हूँ कि मेरी दुआ कबूल हो गई और मेरे रब से जो मांगा मुझे दे दिया, अपनी चौखट पे बुला लिया। और जब दुआ कबूल नहीं करता, जब ज़्यादा शुक्र इसलिए करता हूँ कि दुआ कबूल नहीं कर रहा, तो क्या हुआ? ये क्या अल्लाह का एहसान कम है कि उसने अपनी चौखट से बाहर जाने नहीं दिया है? ये क्या उसका एहसान कम है कि अगर से उसने मेरी दुआ कबूल नहीं की, लेकिन फिर भी उस रब्बे कायनात ने अपनी चौखट से मुझे बाहर जाने नहीं दिया? मेरे दोस्तों बुजुर्गों, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का करम है। अल्लाह के आलम ने हमें अपने घर का मेहमान बनाकर अपने घर में बिठा दिया है। अगली बात, अब बात जो मैंने की है इसका मकसद बताने समझाने का ये है कि पूरी रात जब महफिल ख़त्म हो जाए, सादो सलाम होगा, दुआ होगी, उसके बाद अपना ज़्यादा तक वक्त अल्लाह की इबादत में लगाइए। इधर बैठने से बेहतर, उधर बैठने से बेहतर, बताओ बयान कैसा हुआ, बताओ ये कैसा, उसको छोड़ दो। वो आपके कमेंट्स कल ले लेंगे, उसको छोड़ दो, घर जाके दे देना। अभी जो काम की बात है वो ये है कि अल्लाह का जिक्र करो, इबादत करो, और जिसके फ़राइज़ कमज़ोर है वो अपने फ़र्ज़ अदा करें। सबसे पहले नफिल छोड़ दें। जिसकी कज़ा उम्री रहती है वो अपनी कज़ा उम्री अदा करे, नफिल पर तवज्जो। क्योंकि मेरे नबी की हदीस याद रखना, सरकार ने फरमाया कि अल्लाह ताला उस बंदे की कोई भी नफली इबादत कबूल नहीं करता। अल्लाह ताला बंदे की कोई भी नफली इबादत उस वक्त तक कबूल नहीं करता जब तक बंदा फ़राइज़ को अदा ना करे। नफली काम उसके कबूल नहीं होते, नफली नमाज हो, सदक़ात हो, खैरात हो, कोई और चीज़ें हो। मेरे नबी ने फरमाया अल्लाह कबूल नहीं करता कब तक? जब तक वो फ़र्ज़ अदा ना करे।
कोई शख्स 50 या 100 या 1000 नफिल पढ़ ले पूरी रात, सुबह हो गए माशाल्लाह भाई अल्लाह का शुक्र है मैं 1000 नफिल पढ़े थे, उससे पूछो 1000 नफिल पढ़े थे क्या तूने फ़र्ज़ पढ़ी थी, नमाज़ पढ़ता है क्या? नमाज़ तो मैं नहीं पढ़ता। तो जो शख्स नमाज नहीं पढ़ता उसकी नफिल कबूल नहीं होती है, ये हुजूर का फरमान है। फतावा शामी पढ़िए, फतावा रज़विया पढ़िए और दीगर फतावा जात पढ़ लीजिए, अखबार शरीफ पढ़ लीजिए, मसाइल की कुतुब पढ़ लीजिए, सब में मौजूद है। और बड़े बड़े फ़ुक़हा ने इस बात को लिखा है, बड़े बड़े फ़ुक़हा ने क्या वो फरमाते हैं कि बंदे को जब अल्लाह ताला शब मिराज या शब बारात या ऐसी बड़ी बड़ी रातें दें ना, फ़ुक़हा कहते हैं हमारा मशवरा ये कि बंदा नफिल से बेहतर अपने कज़ा उम्री को अदा करे, हमारा ये मशवरा है। फ़ुक़हा फरमाते हैं, फ़क़ीह होते हैं जो कुरान और हदीस से मसले निकालते हैं उम्मत के लिए, वो फरमाते हैं कि ज़्यादा हमारा पैगाम ये कि वो लोगों को ये भी बताए और हमारा पैगाम भी सुने कि अपने कज़ा उम्री अदा करें। नफिल तो उस बंदे के लिए कि जो साहिब तरतीब हो। साहिब तरतीब कौन होता है शरीयत में? साहिब तरतीब उसको कहते हैं कि जिसकी कभी कोई नमाज कज़ा ना हुई हो, अगर कज़ा हो गई हो तो उसने पढ़ ली हो, कोई ज़िम्मे उसके ना हो, नमाज फ़र्ज़, हर नमाज टाइम पे पढ़ता है। ऐसे शख्स के लिए मेरे मुस्तफ़ा की 14 रकात वो लेकर आया हूँ। उस शख्स के लिए अगर कोई और भी पढ़ना चाहे तो पढ़ लेना, लेकिन पहले फ़र्ज़ पढ़ लेना फिर इसको पढ़ लेना, चलो। लेकिन उसके लिए तो ख़ास है जो फ़र्ज़ पढ़ता है टाइम से। नफिल वो 14 रकात लेकर आया हूँ तो मेरे मुस्तफ़ा ने पढ़े और पढ़कर 2 खुशखबरियाँ आई हैं, वो मैं आपको आखिरी में सुनाऊंगा, लेकिन जो बात करने की है वो समझ लीजिए। तो लिहाजा अपने गुनाहों की माफ़ी मांगिए। इस रात शराबी की तौबा कबूल नहीं होती है। सबको अल्लाह ताला झोली भर भर के देता है, लेकिन हुजूर ने फरमाया कि शराबी को अल्लाह कुछ नहीं देता, वो खाली आता है खाली चला जाता है। माँ बाप का नाफरमान खाली आता है खाली चला जाता है, उसको भी अल्लाह के घर से कुछ नहीं मिलता। तो माँ बाप को गालियाँ बकता हो, माँ बाप की नाफरमानी करता हो, सूद खाने वाला, हराम खाने वाला, रिश्वतखोर, सूदखोर, हरामखोर, उसकी भी इस रात कोई भी तौबा कबूल नहीं होती। कब होगी? अल्लाह के महबूब ने फरमाया अगर वो सच्ची तौबा कर ले, आइंदा के लिए दोबारा वो काम न करे, फिर अल्लाह ताला उसको भी अता फरमाएगा। ऐसे नहीं कि चलो आज रात की रात माफ़ी मांग लो, कल से फिला भाई मिठाई दे मेरी, फिर वो मिठाई शुरू कर दे, फिर वो मैंने हदीस सुना दी। ऐसा शख्स अल्लाह से मजाक करने के मुतकाबिल है। ऐसे शख्स की तौबा कबूल नहीं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा, ईमान वालो अल्लाह की बारगाह में तौबा करो। कौन सी? सच्ची तौबा, ऐसी तौबा कि गर्दन कट जाए, दोबारा गुनाह नहीं होना चाहिए। क्या इरादा है आपका? ये चंद बंदों ने कहा, बाकी क्या बख्शे हुए हैं क्या बाकी? हाँ इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हमें तौबा की तौफीक दे। अब आओ तुम्हारे रंग में डल जाऊं मैं भी। अब अलिफ अल्लाह चंबे दी बोटी मेरे मन विच मुर्शिद हुनैन मुसल्ले जिथे 4 मज़हबे आरंदे हो। बात क्या कर रहा था? हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, बात जो मैं पेश करने लगा हूँ ना, यकीन जानिए तड़पा देने वाली बात है। मैं तो तड़प जाऊंगा क्योंकि मैं तो तड़पता रहता हूँ हुजूर की बात पर। तो मैं भी कहता हूँ कि तड़पो, माशूका के इश्क में नहीं, महबूब के इश्क में। दुनिया
दुनिया के इश्क में तड़पोगे तबाह हो जाओगे, उनके इश्क में तड़पोगे दुनिया भी जन्नत बन जाएगी, कब्र भी जन्नत बन जाएगी इंशाअल्लाह हुजूर के इश्क में। लेकिन सुनो, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी, उनका एक फरमान पेश करने लगा हूँ आज की रात के हवाले से। जान लगे जानदार हो जैसा भी हो, मुझे नहीं पता कि इस पर ये मेरी कौम कैसा इस्तकबाल करेगी, अल्लाह ही जानता है, लेकिन मेरा दिल कह रहा है कि मज़ा आ जाएगा। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम एक सफ़र से गुजर रहे हैं। इमाम सफूरी नुज़हतुल मजालिस में लिखते हैं, थके तो नहीं है ना, इमाम अब्दुर रहमान सफूरी फरमाते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम गुजर रहे थे। बाहर वालों आवाज़ आ रही है नहीं आ रही है? हाँ तो अब तो आवाज़ निकाल के बोलना ऊँची आवाज़ से सुभान अल्लाह। हाथ उठा के बोलो, सारे हाथ उठा के बोलो। हाँ, इस्तिकबाल ऐसा हो मेरी बात का जो मज़ा आ जाए, पता चले वाबड़े को भी कि मुस्तफ़ा के गुलाम बैठे हैं और ये वो आशिक बैठे हैं। अगर अब हमने मुस्तफ़ा की बारगाह में ज़बान खोली, अगर अब हमने गुस्ताखी की, ये मारना भी जानते हैं, मुस्तफ़ा के नाम पे मरना भी जानते हैं। हाँ, ये बात चाहिए, ताकत चाहिए, तवज्जो से। अब्दुर रहमान सफूरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, हज़रत ईसा का वाक़या लिखा। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, तवज्जो, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जा रहे हैं, रास्ते में से एक बहुत बड़ा पहाड़ देखा अल्लाह के नबी ने, बड़ा ताज्जुब हुआ। पहाड़ के ऊपर एक पत्थर, तवज्जो करना, हुजूर की उम्मत की शान पेश कर रहा हूँ, और जैसी आवाज़ अभी थी, खुदा की कसम ऐसी हो तो मुझे खुद कलेजे में ठंड पड़ेगी कि हाँ मुस्तफ़ा के दीवाने बैठे हैं। तवज्जो से मेरी बात सुनिएगा, यहाँ से वहाँ तक कोई खामोश नहीं रहना चाहिए। अल्लाह का घर भी तुम्हारी सदा दे रहा है, अल्लाह का घर भी तुम्हें ये गवाही दे कि मालिक कोई और नहीं थे, जिन्होंने खाया था मुस्तफ़ा का उन्होंने हलाल भी करके दिखाया है। ये चीज चाहिए, तवज्जो से सुनिए। अब्दुर रहमान सफूरी फरमाते हैं, ईसा अलैहिस्सलाम रास्ते से गुजर रहे थे, आपने पहाड़ पे पत्थर देखा, बहुत बड़ा पत्थर। अल्लाह के नबी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम देखने लगे, ओहो इतना बड़ा, ऐसा आलीशान बना हुआ, इतना ताज्जुब। अल्लाह के नबी को बड़ा ताज्जुब, ईसा अलैहिस्सलाम को हो गुम हो गए कि वाह मेरे मौला तेरी कुदरत, तू ऐसे पत्थर भी पैदा करता है। हजरत ईसा ने जब ये कहा ना, आगे से अल्लाह ने क्या कहा, फरमाया ईसा अगर तुम चाहो ख्याल से बाहर निकलो, तुम इससे ज्यादा अजीब चीज ना दिखाऊं तुझे। ईसा इससे ज्यादा अजीब चीज, मौला इससे भी अजीब चीज। फरमाया हाँ थोड़ा पीछे हो जाओ। हजरत ईसा साहब पीछे हो गए ना, थोड़ा ख्याल से निकले, दुनिया में आए। अल्लाह ने पत्थर को हुक्म दिया, पत्थर फटा। हजरत ईसा ने देखा उस पत्थर के अंदर वाइट चेहरे वाले, सफेद दाढ़ी वाले बुजुर्ग अल्लाह की इबादत कर रहे हैं। ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी हैं। दिल की खिड़कियां खोल लो, बड़ा मजा आएगा। कभी नहीं सुनी होगी लेकिन मजा आ जाएगा। अल्लाह के नबी ने वो हो तो पत्थर इतना अजीब, तेरी कुदरत का वो हुक्म क्या है, तेरी कुदरत का ऐलान कर रहा है। दूसरी ये पत्थर फटा तो इससे भी अजीब चीज, बंदा बैठा है बुजुर्ग की इबादत कर रहा है, ऐसी बगैर रियाकार की इबादत पत्थर के अंदर। हजरत ईसा ने फरमाया बाबा जी इधर आओ। जी अल्लाह के नबी। फरमाया तू यहाँ कब से इबादत कर रहा है? उसने कहा 400 साल से पत्थर में इबादत कर रहा है। माशाल्लाह, अल्लाह तुम्हारे गलों को भी सलामत रखे, अल्लाह तुम्हारे गुर्दों को भी सलामत रखे। मजा आ गया, तवज्जो से सुनिए। फरमाया अल्लाह के नबी 400 साल से यहाँ इबादत कर रहा हूँ। अल्लाह के नबी ने फरमाया 400 साल से इबादत कर रहा है तो खाता कहाँ से? फरमाया मेरे हाथ में छड़ी है ना, छड़ी डंडा, जब भी मुझे भूख लगती है ना तो मैं चेहरा उठाता हूँ तो अल्लाह ताला की कुदरत से इस पर अंगूर का एक गोशा लग जाता है। ऐसा बोलते हैं बाबा, खाते हैं तो बोलते भी हैं फिर। माशाल्लाह क्या बात है, देखो सलामत रहो, अल्लाह तुम्हें खुश रखे, तुम्हारे घर बार को अल्लाह खुश रखे। यही तो कौम है जो मेरे मुस्तफ़ा के नाम पे बोलने वाली है। फरमाया जब भी मुझे भूख लगती है उधर देखता हूँ, वो इस पर उसके हुक्म से अंगूर का एक गोशा लग जाता है, मैं उसको खाता रहता हूँ, ताज़ा पके पकाए अंगूर। 400 साल से ऐसे खा रहा हूँ। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने चेहरा उठाया आसमान की तरफ। अब पता नहीं कौन समझेगा, कौन तड़पेगा, कौन बैठेगा, कौन भागेगा, मुझे नहीं पता। हज़रत ईसा ने खड़े खड़े चेहरा उठाया आसमान की तरफ और कहा मेरे मौला 400 साल से तेरी इबादत कर रहा है और 400 साल से इसकी इबादत में रियाकारी भी नहीं है। पता नहीं ये तो कहाँ पहुँचा होगा, या अल्लाह पता नहीं ये तो कहाँ पहुँचा होगा, इबादत करते करते किस मकाम पर पहुँचा होगा, कोई देखने वाला नहीं,
कोई इसकी रियाकारी देखने वाला नहीं, कोई दिखावा नहीं है, खालिस पेवर इबादत तेरे लिए है। अब जुमला सुनो, ये जुमला मेरा नहीं है, जुमला अल्लाह की तरफ से आया है। अल्लाह ने फरमाया अपने नबी से, हजरत ईसा से, ईसा जी मेरे मौला, फरमाया पहला ताज्जुब तो ये था कि तुमने पत्थर देखा, हमारी कुदरत का इकरार किया। दूसरा ताज्जुब ये था पत्थर में बंदा देखा और हैरान हो गए। तीसरा ताज्जुब ये है 400 साल से इबादत कर रहा है और हैरान हो गए। फरमाया ईसा इसमें हैरानी की कोई बात नहीं है। या अल्लाह क्यों? फरमाया इसलिए कि इसने 400 साल पत्थर में इबादत की है, इसको 400 साल की इबादत का मैंने वो मकाम नहीं दिया है जो शबान की 15वीं रात को मेरे मुस्तफ़ा का उम्मती सारी रात नहीं सिर्फ 2 रकात नफिल पढ़ेगा। अल्लाह ने फरमाया ईसा इसकी 400 साल की एक तरफ है, उसकी 2 रकात एक तरफ है। बोलो 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 बोलो। हाथ उठा के लब्बैक रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक। तकरीर बस। कोई करके दिखाए मेरे मुस्तफ़ा की इज्जत पे हमला। ये मैंने शेरों को तैयार कर दिया है, ये मेरे मुस्तफ़ा के दीवाने। खुदा की कसम अगर सगा बाप भी अब भोगेगा तो वो भी नहीं बचेगा इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह कोई भी भोगेगा मुस्तफ़ा की ज़ात पर, या तो फिर वो नहीं। गाजी इल्मुद्दीन शहीद रहमतुल्लाह ताला अलैह राजपाल हिंदू को जब मार के उसको जब दफनाया गाजी इल्मुद्दीन शहीद को, अल्लामा इकबाल कब्र पे बैठ के रो रहा है। लोगों ने कहा इकबाल क्यों रो रहा है? अल्लामा इकबाल ने कहा यार हम तो हाथ मसलते रह गए, मौलवी और लोहारों का बच्चा बाजी ले गया है। और ये बच्चा दाढ़ी मुंडा बाजी ले गया, मुस्तफ़ा के गुस्ताख को मार के मुस्तफ़ा की आंखों का तारा बन गया है। और यही मेरा मुमताज कादरी है, जब उस कुत्ते को मारा था ना लाहौर के अंदर मुस्तफ़ा के गुस्ताख को, उसने जब 27 गोलियां सीने में मारी, मुमताज कादरी को जब जेल में बंद किया गया, मुमताज कादरी से पूछा बता कादरी साहब तेरी रातें कैसी गुजरती है? मुमताज कादरी कहता है कि रात दिन तो मेरा कुरान की तिलावत में गुजर जाता है और रात मुस्तफ़ा की ज़ियारत में गुजर जाती है। दिन मेरा मुस्तफ़ा के कुरान में गुजर जाता है, रातें मुस्तफ़ा की ज़ियारत में। कहा क्यों? कहा इसलिए जब से जेल में आया हूं ना, कोई रात ऐसी नहीं है जब मेरे यार ने मुखड़ा ना दिखाया हो। जब से जेल में आया हूं कोई रात ऐसी नहीं है मुस्तफ़ा ने ज़ियारत ना करवाई हो। और मैंने कहा दुनिया में हो ना हो उनके गुस्ताख को मारना तेरा काम है, रोजाना डेली तेरे घर पे आके तुझे चेहरा दिखाना ये मेरे मुस्तफ़ा का काम है। अल्लाह अकबर। अल्लाह ताला हमें हुजूर का इश्क नसीब फरमाए, आका करीम के जलवों में हमें मोहब्बत में मरना नसीब फरमाए। अल्लाह ताला हमें, हमारी औलादों को, हमारे माँ बाप को, हमारी नस्लों को सरकार के कदमों में कुर्बान होने की तौफीक अता फरमाए। तवज्जो से समाअत कीजिए। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के प्यारे पैगंबर, आपने बात इससे भी बड़ी ताज्जुब की आ रही है, बड़ी हैरान कुनी की बात। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम हजरत ईसा अलैहिस्सलाम बात इससे बड़ी हैरान की है। तवज्जो करना, जो मुझे माहौल दिया, जो मुझे इस्तिकबाल दिया, मैं आपके कदर का एहसानमंद हूँ कि आप कदर करते, मेरे जुमले ज़ाया नहीं होने देते। लेकिन ये भी सुनो, अब ये बात मेरी नहीं है, ये बात हुजूर की उम्मत की है।
ये जो मेरे मुस्तफ़ा के दीवान बैठे, ये मेरे बड़े बूढ़े बैठे हैं, ये मेरे बुजुर्ग, ये मेरे जवान, मेरे बच्चे, ये मेरे भाई बैठे हैं, सुनो खुदा की कसम, इस रात का तोहफा लेके जाओ, दिल बाग बाग हो जाएगा। हजरत ईसा से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा, हजरत ईसा अल्लाह के नबी है, अगर किसी को मुस्तफ़ा का उम्मती होने पर फख्र है तो वो सुने गौर से, तवज्जो से सुने। अगर किसी को उम्मती होने पर फख्र है और फख्र नहीं है तो जाके अपना काम करे। मेराज की रात जब मेरे मुस्तफ़ा ने सारे नबियों को नमाज पढ़ाई ना, कहाँ पर? मस्जिद अक्सा के अंदर। मेरे नबी ने क्या कहा? अना कायदुल मुरसलीन वला फखरा, अना सय्यदुल मुरसलीन वला फखरा। फरमाया मैं सारे नबियों का सरदार हूं लेकिन मुझे इस पे कोई फख्र नहीं है। अना कायदुल मुरसलीन, मैं रसूलों का कायद हूं, सारे रसूल मेरे कदमों में लाए जाएंगे। वला फखरा, हुजूर फरमाते मुझे इस पे भी कोई फख्र नहीं है। क्या आजिज़ी मेरे मुस्तफ़ा की। मुस्कुरा के बोल, मुस्कुरा के बोल सुभान अल्लाह। कुर्बान मुस्तफ़ा की आजिज़ी पर। फरमाया कल क़यामत के दिन अल्लाह के हम्द का झंडा मेरे हाथ में होगा। वला फखरा, मुझे इस पे भी कोई फख्र नहीं है। अब मेरा दिल कहता है या रसूल अल्लाह, सारी नबियों में झंडा आपके हाथ में, बात तो फख्र वाली है, करते क्यों नहीं? एक जुमला मुस्तफ़ा का तवज्जो सुनिएगा, बड़े बड़े मुहद्दिसीन ने लिखा, या रसूल अल्लाह सारे नबियों के आप इमाम हैं, बात फख्र की है, करते क्यों नहीं? या रसूल अल्लाह सारे नबी आपके कदमों पे हाजिर होंगे, बात फख्र की है, करते क्यों नहीं? और मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया ये मेरे लिए फख्र की बात नहीं है, ये मेरे लिए फख्र की बात नहीं है। और फख्र की बात तो इन नबियों के लिए है कि अल्लाह ने इन नबियों को मोहम्मद जैसा इमाम अता फरमाया। फख्र मेरे लिए नहीं है, फख्र तो मेरे पीछे खड़े होने वाले नबियों को करना चाहिए कि अल्लाह ने इन नबियों को मोहम्मद जैसा इमाम अता फरमाया है। ये है मेरा आका की शान। है कैसे समझेंगे तेरी शान ज़माने वाले, खुद मिटे हैं वो तेरा नाम मिटाने वाले। तो फरमाया कि नबियों के लिए फ़ख्र है, मेरे लिए फ़ख्र नहीं है। फ़ख्र तो इनको करना चाहिए कि अल्लाह ताला ने मुझ मुस्तफ़ा जैसा इमाम नबियों को दिया है। बाद में क्या कर रहा था? ईसा अलैहिस्सलाम, आप तो जोश भी पूरे हैं, देखो ना हालत क्या हो रही है। लोग बोलते हैं घंटे तकरीर की, 1000 रुपये लिफाफा ली। मैंने कहा पेट तो सही, आगे पता चले तुझे। हाँ, बोलना बड़ा आसान है बेटा। ये लाखों का मजमा सुन रहा, कौन किस रूप में बैठा मुझे नहीं पता, लेकिन खुदा की कसम बात वो करता हूँ जो ठोकता भी हूँ, बजाता भी हूँ। डरता नहीं हूँ, बात करता हूँ जो कुरान हदीस में हवाई तीर चलाने वाली आदत नहीं है, और रिकॉर्डिंग वाले तो है भी नहीं हम। जो सुनो वहाँ से यहाँ के बयान करते लोग बोले माशाल्लाह भाई मज़ा आ गया, इमाम साहब ने बयान किया था। अच्छा इमाम साहब की हदीस पाक माशाल्लाह बड़ी अच्छी कहा लिखी थी, इमाम साहब ने रिकॉर्डिंग सुनी थी। ऐसे रट्टू को ना सुना करो, ऐसे लोगों को सुनो कि जिनके हाथ में कुरान हदीस के दलाइल होते हैं। हजरत ईसा ने तवज्जो कर, बात बस समेटने लगा हूँ, सिर्फ बस बिल्कुल पटरी से उतर रहा हूँ, बस तवज्जो करो। बस टाइम क्या हो गया? चलो कोई बात नहीं, 12 घड़ी में बजे, मुंह पे नहीं बजने चाहिए। 12 मुंह पर नहीं बजने चाहिए, घड़ी पर बजे भले। और बोलो तो सही ऊंची आवाज। 12 जो है ना, 12 ये बड़ा चस वाला टाइम है। वो बुजुर्ग फरमाते हैं जब घड़ी में 12 बज जाते हैं ना, या तो आसमान पे सितारे होते हैं या महफिल में रब के प्यारे होते हैं। यह तो बड़ा चस वाला टाइम है। अली साहब तवज्जो करो और आओ, मैं तुम्हें इश्क वालों, आल हजरत का मानने वाला, आल हजरत का मलंग, तुम्हें इस घड़ी से इश्क मुस्तफ़ा, हर चीज का दारो मदार रसूल की जात है ना। कुछ भी उठा लो, हर चीज रसूलुल्लाह की जान है, हर चीज, पूरी जान कायनात रसूलुल्लाह की जान है। आओ मैं तुम्हें घड़ी से बताऊं, तवज्जो से बताना मुझे। 12 बज गए ना, 12 के इधर क्या है? उधर उधर, और 12 के इधर
11 और 1 के नीचे आओ तो 11 से नीचे आओ, 10 और 2 के नीचे आओ तो 10 के नीचे आओ, 9 और 3 बोलता नहीं सुभान अल्लाह ऊंची आवाज से यार। हाय 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 कुर्बान तेरी ज़हानत पर। हाँ आजा 3 के नीचे 4, इधर से 9 के नीचे आ 8 और 4 मैंने कहा कहाँ बच के जाएगा मेरे मुस्तफ़ा से तो है। हाय 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 कुर्बान जाओ उस घड़ी बनाने वाले पर, अल्लाह तुझे भी सलामत रखे और सुन्नियों का अकीदा तूने पक्का कर दिया है। अब आ जाओ 4 के नीचे कितने, उधर 8 के नीचे कितने, 7 और 5 12, इधर 1 से चलो 6, इधर 7 से चलो 12, इधर से पकड़ तो भी 12, इधर से पकड़ तो भी 12। हाय 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 जहां से घूम के आजा काटा 12 पे खड़ा है। और मैंने कहा मेरे मुस्तफा वो है जो दुनिया में भी उनकी जरूरत है, वहां भी उनकी जरूरत है। कहां बच के जाएगा मेरे महबूब से, वो तो अल्लाह की कायनात के मालिक हैं। किसी के बाप की दुनिया नहीं है, मेरे मुस्तफा की है। कहां जाएगा मुस्तफा की दुनिया से निकलकर। बात ये कर रहा था, बात बड़ी आगे जाई जा रही है। अभी तो मुझे पसीना आया है और जब मैनू पसीना आया तो मैनू ऐसे चस आंदी है। मुझे पता ही जब आता तो गला खुल गया ना माशाल्लाह पसीना आते ही। लेकिन सुनो ऐसा नहीं कि गला और आगे खुल जाए मसला तीसरा हो जाए। तवज्जो से सुनिए, इसको यहीं खुला रहने दो। सब तस्बीह होगी, जिक्र होगा, दुआ होगी, फजर होगी। फिर हमारी छुट्टी तो फजर के बाद होती है ना, सारा गले का काम है। लेकिन आपकी मोहब्बत अल्लाह सलामत रखे। जितना आपने मेरा साथ दिया अल्लाह ताला आपको क़यामत में मेरे मुस्तफ़ा का साथ अता फरमाए। बस मैं बिल्कुल एंड पे पहुंच गया हूँ। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, अल्लाह ताला ने फरमाया कि ईसा ये 400 साल की इबादत इसने की है ना, मेरे मुस्तफ़ा को उम्मती 2 रकात पढ़ेगा, इसकी 400 साल की इबादत का वो सवाब नहीं है जो इसकी मेरे मुस्तफ़ा की उम्मत की 2 रकात का सवाब है। इस रात में ईसा अलैहिस्सलाम ने क्या कहा, कौन सुनेगा पता नहीं। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा, ये नहीं कहा चलो अच्छी बात, चलो तेरी मर्ज़ी मौला जो तू चाहे ये वो, नहीं। ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा, अब्दुर्रहमान सफ़ूरी ने कमाल कर दिया जुमला लिखकर, फरमाया हज़रत ईसा से अल्लाह ने कहा ना कि ईसा 2 रकात उसकी एक तरफ, इसके 400 साल की एक तरफ। तराजू फिर भी किसका भारी है, सरकार की उम्मत का। हज़रत ईसा ने कहा मेरे मौला काम करना। ईसा क्या है, फरमाया मौला मेहरबानी कर मुझे भी मुस्तफ़ा का उम्मती बना देना। अल्लाह मेहरबानी कर मुझे भी महबूब का उम्मती बना दे। फरमाया नहीं, हमने तुम्हें नबियों में लिख दिया है, हम तुम्हें। और मैंने कहा ईसा जैसा नबी उम्मती बनना चाह रहा है तू तो फिर मुस्कुरा कर बोल, तुझे तो बिन मांगे उन्होंने अपनी उम्मत में कबूल कर लिया है। अल्लाह अकबर। चलो जी बस बातें बहुत सारी है, दोनों सफ़े भरे में। बयान क्या हुआ है, 1.25 घंटा मुझे हो गया बैठे बैठे, 1.5 घंटा, 11:15 से 12:15, 1.5 घंटा हो गया। 1.5 सफ़ा अभी भी भरा हुआ, ठीक है ना। तो जुम्मे को कर देंगे। लेकिन ये है कि बातें जो भी मैंने आपको की, जो भी सुनाई, उस पर अमल करो, गुनाहों से तौबा करो और गफलत की ज़िंदगी गुजारने छोड़ दो। मैंने जुम्मे को भी 2 जुम्मे से आपको टोका है कि जो कुछ पाकिस्तान वो हिंदुस्तान में जो उसने, मैंने कल जुम्मे को बताया था ना आपको, कुरान की मुखालफत की थी उसने। रिजवी कोई आदमी था, उसने कहा कि 26 आयतें अबू बकर उमर उस्मान तीनों ने घुसेड़ दी ज़बरदस्ती। और मैंने हाई कोर्ट में, हिंदुस्तान की हाई कोर्ट में अपील दी है कि वो फैसला करके इससे 26 आयतों को निकाले। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहु हाफ़िज़ून। अल्लाह फरमाता महबूब ये कुरान हमने नाजिल किया, इसकी हिफाजत भी हम करेंगे। और कल अल्लाह का शुक्र है बड़ा दिल खुश हुआ, कल व्हाट्सएप पे वीडियो आई, इंडिया वालों ने ऐसा धोया पकड़ के उसको, ऐसा मारा कि पाकिस्तान का टंडोल यार बना दिया उसका। खबीस आदमी, कुरान को तू छेड़ेगा, है कोई माई का लाल। और ये तो शुक्र है कि तौरात अल्लाह ने मूसा को दी, हिफाजत भी कौम को दे दी। लेकिन हुजूर पर जो कुरान दिया, हिफाजत हम पर नहीं है, हिफाजत अल्लाह पर है। अल्लाह फरमाता मैं इसकी हिफाजत करूँगा। और जिसकी हिफाजत अल्लाह करे, कोई मिटाने वाला है उसको? वो मिटने वाला तो मिटाने वाला मिट सकता है। कुरान कल भी बाकी था, कुरान आज भी बाकी है। हज़रत रोज़ बहान बकली रहमतुल्लाह ताला अलैह बहुत बड़े अल्लाह के वली हैं, बड़े वली कामिल हैं। जो जो अंदाज़, जो जो आवाज़ आपने मुझे दी है, मेरा दिल चाहता है इस बात पर भी दे दो मैं आपकी जान छोड़ दूँ।
नदीम भाई टेंशन में क्यों घूर के देख रहे हैं, सुभान अल्लाह क्यों नहीं फरमाते जोर से? ऐसे घूर के ना देखो, तकरीर भूल जाऊंगा मैं। प्यार से बोलो, अच्छी आवाज़ से। बस मैंने डायरी कर दी बंद, इसी पे उतर रहा हूँ मिंबर से। लेकिन सुनो, आवाज़ मुझे दे देना ताकि पता चले कि हुजूर के दीवाने बैठे हैं। हज़रत रोज़बान बकली रहमतुल्लाह ताला अलैह एक बुज़ुर्ग थे, नबी नहीं थे, तवज्जो है ना, सहाबी नहीं थे, बुज़ुर्ग थे। अच्छा, इतने बड़े बुज़ुर्ग थे कि उनकी आदत ये थी कि जब भी कोई बंदा आता था ना, हज़रत मुझे हदीस चेक करानी है, हदीस कमज़ोर है या नहीं, सरकार का फरमान है या नहीं, ये मुझे चेक कराना है। तो वो बुज़ुर्ग फरमाते हैं कि मैं ऐसे बैठ जाता, ऐसे चेहरे पर रुमाल डाल के, चादर डाल के बैठ जाता, आंखें बंद करके, तवज्जो करना, आंखें बंद करके बैठ जाता। बुज़ुर्ग फरमाते हैं जो हदीस चेक करवाने आता मैं उससे कहता कि भाई अगर मेरी गर्दन सीधी रहे तो हदीस पढ़ते रहना, अगर ऐसे हिल जाए तो रुक जाना। मुखड़ा बाहर आ गया, अब तो बोल सुभान अल्लाह। फरमाया अगर मैं ऐसे बैठा रहूं और जो है, तवज्जो करना, तवज्जो, अब ये जो खड़े हैं सीढ़ी पर, बाहर मेन गेट पर रश लगा पड़ा, जितने भी खड़े खिड़कियों में तो झांक रहे हैं, आवाज मुझे देना ताकि मेरा दिल खुश हो जाए, ताकि मैं मुझ पर सुन्नी हो तुम्हारा एहसान रह जाए कि ये सुनते हैं, तगड़े होकर सुनते हैं। रोज़बान बकली रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं अगर गर्दन हिल जाए तो चुप हो जाना, और सरकार की हदीस नहीं है, और अगर गर्दन ना हिले तो पढ़ते रहना। उसने कहा ठीक है। एक दिन आया, वो चेक कराने आया हदीस, हजरत ये हदीस चेक करिए। आपने फरमाया कि कल आ जाना, क्योंकि वली भी तो मौज में आता है ना पहले। आपने फरमाया भाई कल आ जाना, मैं बता दूंगा आपको। उसने कहा ठीक है हजरत, तवज्जो करना। कल वो आया, हजरत हदीस चेक करानी है, मेरा दोस्त एक आलिम दीन है, उसने कहा कि हदीस सही नहीं है, सरकार का फरमान नहीं है, और मैं सारी इसकी सनदें, सारी रिवायतें, सारे ऊपर से नीचे सहाबा तक और नीचे सारे रावी जिसने रिवायत किया सबके नाम लिख कर लेके आ गया हूँ। अब आप मुझे बता दीजिए, मुझे कंफ्यूज कर दिया कि सही है या नहीं। हजरत रोज़बान बकरी कोई नबी नहीं, कोई सहाबी नहीं, लेकिन नबी नहीं, सहाबी नहीं, मेरे नबी का उम्मती है। तुम्हारे दिल में ठंड पड़ेगी कि जिस मुस्तफ़ा के उम्मतियों का ये मकाम है, उनके आका की शान क्या है। रोज़बान बकली रहमत, तवज्जो करना, रोज़बान बकली रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं आया वो हदीस चेक करवाने के लिए। हजरत ये हदीस चेक कीजिए। फरमाते मैंने चादर डाली ऐसे, और चादर डाल के मैं बैठ गया। मैंने कहा हदीस पढ़ना शुरू कर, हदीस तू पढ़ता रहेगा, जैसे ही मेरा सर हिल जाए तो खामोश हो जाना, यह मुस्तफ़ा का फरमान नहीं है। और अगर चेहरा न हिले और अगर गर्दन न हिले तो फिर, अगर गर्दन ना हिले तो फिर पढ़ते रहना। उसने कहा हजरत ठीक है। रोज़बान बकली ने चादर डाली है और फरमाया हदीस पढ़। वो बंदा हदीस पढ़ रहा है, अभी एक लाइन पढ़ी है या अभी 1.5 लाइन पढ़ी है, आपने जोर से सर हिलाया। उस बंदे ने कहा हजरत हदीस तो पूरी सुन लीजिए। अभी हाथ उठा के कहना है हजरत हदीस तो पूरी सुनिए, अभी तो एक ही लाइन पढ़ी है, आपने पहले गर्दन हिला दिया है, पूरी तो सुने, बाद में फैसला करना। हजरत रोज़बान बकली जलाल में आ जाते हैं, चादर उतार के नीचे फेंकी और आवाज लगाई, फरमाया उन्जुरो उन्जुरो इला ज़ात मुहम्मदिन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम व हुवा यक़ूलु मा क़ुल्तु हाज़ा। ओ मुल्ला वो देख, सामने मुस्तफ़ा खड़े हैं, ओ मुल्ला सामने मुस्तफ़ा खड़े हैं, वो फरमा रहे हैं कि ये मेरी हदीस नहीं है, अब बता तेरी मानू या अपने मुस्तफ़ा की मानू। एक मिनट फरमाया कि उन्जुरो इला ज़ात मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व यक़ूल मा क़ुल्तु हाज़ा। फरमाया मुल्ला देख, सामने मुस्तफ़ा खड़े हैं। उसने कहा हजरत आप तवज्जो करो, आपने ये चादर क्यों डाली? फरमाया जब मैं चादर डाल के बैठता हूँ ना, सही गलत की निशानदेही मैं नहीं फरमाता हूँ, मेरे मुस्तफ़ा फरमाते हैं। वो सामने आके खड़े हो जाते हैं, जब वो कहते कि मेरी हदीस है तो मैं गर्दन नहीं हिलाता, जब वो कहते मेरी नहीं तो मैं गर्दन हिला देता हूँ। और फैसले हम नहीं करते, हम तो उनके फैसले उन्हीं से करवा लेते हैं। अल्लाह, ये मेरे दोस्तों बुजुर्गों, उस हस्ती के अंदर कमाल कहाँ से आया? सरकार से मोहब्बत की वजह से, सरकार के अदब की वजह से, सरकार से लो लगाने की वजह से। लिहाजा अल्लाह उसके रसूल के सच्चे बंदे बनिए, अपने आप को अल्लाह के घर से वाबस्ता करेंगे ना सब इंशाअल्लाह। नमाज पढ़ोगे, कुरान पढ़ोगे इंशाअल्लाह, सरकार की चेहरे पर दाढ़ी भी सजाओ, सुन्नतों से मोहब्बत भी करो। और आज तो इंशाअल्लाह इस महफिल के अंदर
नियत करेंगे हमारे यूसुफ भाई भी आज, दाढ़ी रखने की नियत। हाजी सदर साहब भी रखेंगे इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। ये तमाम कमेटी वाले, हाजी सुलेमान साहब देखो कितने प्यारे दाढ़ी में लगते हैं, पहले नहीं थी अभी लगी है तो चेहरा रोशन हो गया है ना। और मैंने कहा चेहरा वो नहीं है जो रोशन ना हो, चेहरा दाढ़ी सजेगी तो मुस्तफ़ा का जो गुजरेगा देखने वाला कहेगा वो देख सदर नहीं है मुस्तफ़ा का उम्मत ही जा रहा है। इंशाल्लाह मुझे यकीन है कि हमारी कमेटी के तमाम मेंबरान की है, आई साहब भी रखेंगे, हमारे सदर साहब भी, यासीन भाई भी, और जितने भी मेरे भाई बैठे हैं आप भी रखोगे ना? ठीक है, सारा मलबा यहीं डालोगे? हाँ, सब रखो। सरकार की सुन्नतों से मोहब्बत करो। वो भी कोई आशिक है जो नारे लगाए सरकार में आपके नाम पे जान कुर्बान है और दाढ़ी कटा के नाली में फेंक दे? नहीं नहीं नहीं, ये 2 नंबर ही ना करो सरकार से, 1 नंबर टनाटन हो जाओ सरकार के लिए। अल्लाह ताला हम सब की हाजिरी कबूल फरमाए। गुफ्तगू करने में गलती कोताही हो गई, अल्लाह की बारगाह माफ़ी चाहता हूँ, अल्लाह ताला मुझे माफ़ फरमाए। हाँ, और अल्लाह ताला हम सब की हाजिरी कबूल फरमाए। वो जो मैं बात कर रहा था, जो 14 नवाफिल नबी पाक अलैहिस्सलाम ने अदा किए, ये उसके लिए है कि जो नमाज बाजमात पढ़ता हो, और अगर वो जमात नहीं पढ़ता तो उसके लिए मेरी गुजारिश पहले अर्ज़ कर दी कि वो नफिल छोड़ें, फ़र्ज़ पढ़ें, ठीक है ना, उसकी अदायगी। और अगर आप भी पढ़ लें सब के सब तो चलो कोई बात नहीं है, लेकिन फ़राइज़ पे तवज्जो दें। 14 रकात क्या है? हुज़ूर ने फरमाया, हज़रत अली रिवायत करते हैं, शबान की रात सरकार ने 14 रकात नफिल पढ़ी 2-2 करके। कितनी? 14 रकात 2-2 करके पढ़ी है। सलाम फेरने के बाद 14 मरतबा सूरह फातिहा, तवज्जो सुने, 14 रकात 2-2 करके सलाम फेरने के बाद 14 मरतबा सूरह फातिहा, 1 मरतबा आयतुल कुर्सी, 14 मरतबा सूरह इखलास, 14 मरतबा सूरह नास, 14 मरतबा सूरह फलक, और 1 मरतबा 11वें सिपारे सूरह यूनुस की सूरह तौबा की आयत नंबर 128। ये तमाम चीज़ें पढ़ें तो मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया 2 शहादतें हैं। 20 रकात 2-2 करके 14 मरतबा सूरह फातिहा, 14 मरतबा सूरह इखलास, 14 मरतबा सूरह फलक, 14 मरतबा सूरह नास, 1 मरतबा आयतुल कुर्सी, 1 मरतबा लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम, सूरह तौबा की आखिरी आयत नंबर 128। ये पढ़े 2 शहादतें। फरमाया पहली शहादत तो ये कि अल्लाह ताला 20 मकबूल हज का सवाब अता फरमा देना है। बंदा हज करने जाए, कबूल हो ना हो पता नहीं, लेकिन मकबूल हज का कितने सवा हज का? 20 हज का, जो ये 14 पढ़े। और दूसरी फरमाया कि अल्लाह ताला 20 साल के पहले, 20 साल के बाद, यानी 40 साल उस बंदे के ये लिखता है कि ये बंदा 40 साल रोज़े से था, ये उसका इनाम है। तो ये भी पढ़िए, दीगर जो नौफिल आते वो पढ़ें, फ़राइज़ पर तवज्जो करें। 2-3 शेर सलाम होंगे, दुआ होगी, खड़े हो सातु सलाम के लिए। मुस्तफ़ा। वीडियो देखने का शुक्रिया। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि यूट्यूब हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको भेज दे।